Hey everyone, welcome to the new video. So this is about the day in the life of NEET aspirant. तो आज की शुरुआत होती है 3:20 पे उठने के बाद अपने डेस्क साफ करने से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाहर अभी भी कितना अंधेरा है। सो यार स्टार्ट करते हैं अपना डे विद द टू डू लिस्ट। तो यार ये नीट की जर्नी खाली पढ़ाई की जर्नी नहीं, ये हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की जर्नी। तो पहले स्लॉट में मैं पढ़ता हूँ फिजिक्स, क्योंकि शुरुआत में हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा फंक्शन करता है, इसलिए सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टेक्निकल होता है, उसे हमें डे में सबसे पहले करना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर हमारी एनर्जी बाद में जाके अगर कम भी हो जाए तो फिर इजी सब्जेक्ट जो मतलब ज़्यादा टेक्निकल नहीं है उसमें हमारा फोकस आराम से होता है। इस स्लॉट में जो भी मुझे याद है वो ब्लैंक पेपर पे लिख रहा हूँ। अगर कोई गलती हो रही है या कुछ याद नहीं आ रहा तो अपने नोट्स में से देख ले रहा हूँ। ये रिवीजन का तरीका हमारे सर ने फर्स्ट लेक्चर में ही हमें बताया था, क्योंकि रियल पेपर में तो हम अपने नोट्स नहीं ले जा सकते। तो हमारे सर ने बोला था हमारे नोट से अच्छे हमारे ब्रेन में बनने चाहिए, अगर बुक पे नहीं बनेंगे तो भी चलेगा। और ना ही मैं सारे क्वेश्चंस लिखता हूँ, क्योंकि जो टाइम हम क्वेश्चन लिखने में वेस्ट करेंगे उससे अच्छा हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब लास्ट मोमेंट पे हम लोग सारे क्वेश्चन तो रिवाइज नहीं करने वाले जो हमारे बुक में लिखा हुआ है, तो हम ऐसे ही फार्मूला लिख लेते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स का, क्योंकि लास्ट मोमेंट में हमें टाइम ही नहीं मिलेगा नोट्स पढ़ने का, तो नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ही क्यों करना। सो दैट पे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन इन टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए जिसमें फार्मूलाज रहते हैं जैसे फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री, इसमें हमें नोट्स बनाने चाहिए। बायोलॉजी में नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, और ऑर्गेनिक में भी नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें NCERT से ही रिएक्शंस आते हैं। सो इस समय हमें स्मार्ट तरीके से वर्क करना है, सबसे ज़्यादा अपनी एफिशिएंसी बढ़ा के अपना बेस्ट देना है। अब हमारा फिज़िक्स का रिवीजन ख़त्म हो गया है और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 5:03। मैं ब्रेक के लिए जिम जाता हूँ, इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है और हमारे पढ़ाई में एक्स्ट्रा फोकस करने के लिए ये मदद भी करता है। और देखो यार आज का मौसम कितना अच्छा है। घर पे आने के बाद हमारा रिवीजन कंप्लीट हो चुका था पहले ही, और अब मैं जा रहा हूँ फिज़िक्स के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने के लिए। ये तो हमें एक DPP मिली थी, मैं वो सॉल्व कर रहा हूँ और उसके बाद मैं मॉड्यूल्स भी सॉल्व करूँगा। फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम लोग उसमें अच्छे होते जाएंगे। सो अगर आपकी फिज़िक्स अच्छी नहीं है तो आपको बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको अपने वीकनेसेस के बारे में पता चलता है और आपको पता चलता है अभी आपको कौन से टॉपिक पे काम करने की ज़रूरत है। हम पहुंच चुके हैं हमारे स्लॉट नंबर 3 में, जो है फिज़िकल केमिस्ट्री की अमित महाजन सर की क्लास। हमारा फिज़िकल केमिस्ट्री का अप्रोच बिल्कुल ही फिज़िक्स की तरह होना चाहिए। पहले लेक्चर देखें, फिर फार्मूला रिवाइज करें और फिर ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और PYQ करना गाइस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे सारे PYQs में और वही क्वेश्चन अगर वापस आया तो आपको उसका कॉन्सेप्ट और कैसे उसे सॉल्व करते हैं उसकी अप्रोच सब आपको पता रहेंगे एक तरह से। तो चलो गाइस अब हम ये सेशन कंप्लीट करते हैं और फिर अब देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो गाइस हमारी फिज़िकल केमिस्ट्री की क्लास ख़त्म हो गई है। अब मैं करूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो क्लास में पढ़ाया गया है वही मैं मॉड्यूल से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करता हूँ। तो गाइस बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के हमारा एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हमें एवरीडे एटलीस्ट 50 to 60 क्वेश्चंस करने चाहिए हर एक सब्जेक्ट से। मैं तो यही ट्राई करता हूँ कि रोज़ सोने से पहले मेरे 150 to 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। अब हमारे टू डू लिस्ट की बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं, बस एक चीज़ को छोड़ के वो है बायोलॉजी, जो अब हम करने जा रहे हैं। ये सर का लेक्चर बहुत अच्छा लगता है, इनके पढ़ाने का अप्रोच बहुत बढ़िया है। जो इनके रिवीजन लेक्चर रहते हैं 3 से 4 मिनट में, वही देख के मैं बार बार रिवाइज करता हूँ और NCERT पढ़ता हूँ। मैं उतने सीरियस नोट्स नहीं बनाता और
एनसीईआरटी के अंदर ही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, वही मार्क कर लेता हूँ। तो गाइस आज के ही टास्क कंप्लीट करने में मुझे टोटल 6 बज गए हैं शाम के, और आज का दिन बस इतना ही था। गाइस लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं आप मेरे साथ साथ पढ़ाई करें तो मैं रोज़ लाइव स्ट्रीम करता हूँ स्टडी विथ मी। प्लीज़ जॉइन द स्ट्रीम एंड स्टडी विथ मी गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।